हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर सोलमेट भाग 6 इस सीरीज की अगली कड़ी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे। सुधाकर घर से निकले, पर दुकान पर न जाकर वकील के पास चले गए। आज की बातों के बाद उन्हें काफ़ी टेंशन हो गई थी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, सुधाकर ने खुद से ही कहा, और वकील के पास जाकर अपनी दुकान निम्रत और घर सिमरन के नाम कर दिया, और फिर वो लेटर भी पोस्ट कर दिया। अब वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपनी दोनों बेटियों को लेकर। जानता हूँ कि भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, और मैं अपनी बेटियों को बेहतर भविष्य दूंगा। फिर भी न जाने क्यों आज चैरत की बातें सुनकर कुछ अजीब सा लगा। दिल बेचैन हो गया है कि अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा। अब मैंने उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया है तो चिंता नहीं है। मेरी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटियों को मिलेगी। इसमें चैरत का कहीं से कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि कहीं कुछ हो जाए और फिर चैरत मेरी बेटियों का हिस्सा हड़प ले। अब बस ये लेटर एक बार अपनी सही जगह पर पहुंच जाए तो मुझे आगे की चिंता भी नहीं होगी, सुधाकर ने खुद से ही कहा, और फिर दुकान का काम देखने लगे। वहाँ घर में निम्रत ने सिमरन को समझाया और पढ़ने के लिए बैठा दिया, और खुद भी अपनी पढ़ाई में लग गई। मेरा नीट क्लियर हो जाए एक बार तो पापा की टेंशन खत्म हो जाएगी। डॉक्टर बनकर अपना नाम बनाऊंगी और पापा का सर गर्व से ऊंचा कर दूंगी। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमसे कुछ भी कहने की। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, और पापा और सिमरन दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं, जिन्हें मैं हर हाल में निभाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बेटी हूँ तो क्या हुआ, घर की बड़ी बेटी हूँ। पापा की पूरी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लूँगी, और उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उनके घर में बेटी ने जन्म लिया, एक बेटे ने नहीं, निम्रत ने खुद से ही कहा, और फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद रसोई का काम करने लगी। अच्छा सिमी, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर ले, मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ। कुछ देर बाद निम्रत ने सिमी के पास आकर कहा, लेकिन दीदी, पापा ने कहा था कि घर पर ही रहना, फिर क्यों जा रही हो। सिमरन थोड़ी सी परेशान हो गई। देख बेटा, इस तरीके से डरने से नहीं चलता। घर के काम तो करने ही होंगे हमें। सब्जियां, फल सब खुद खत्म हो गया है, किराना भी नहीं है। पापा आएंगे उसके बाद उन्हें लेने जाना पड़ेगा, तो वे वजह ही परेशान होंगे, थक जाते हैं वो भी। मैं तब तक लेकर आती हूँ जब तक पापा आएंगे। लेकिन दीदी, सिमरन ने फिर से कहना चाहा। देखो सिम्मी, इस तरीके से डरने से कुछ नहीं होगा। अब हम अलग घर में रह रहे हैं, हमारी खुद की जिम्मेदारियां हमें खुद उठानी पड़ेगी। अकेले पापा कितना कुछ करेंगे, दुकान भी संभालते हैं, घर में भी मदद करते हैं। अब हमें सीखना होगा ना। तुम अंदर से लॉक कर लो, कोई भी आए खोलना मत। जब मैं कॉल करूं तभी खोलना, ठीक है। निम्मी ने सिमरन को अच्छे से समझाया, और फिर अपनी आंखों के आगे चैनल गेट में ताला डलवाया, और फिर मार्केट निकल गई। सब्जियां, फल और किराने का सामान खरीदा, और अपनी स्कूटी से घर की तरफ वापस आने लगी। वहीं नुक्कड़ पर खड़े चैरत की नजर उस पर थी। उसे देख उसने अपने दोस्त को इशारा कर दिया, तो उसका दोस्त जाकर निम्रत की स्कूटी के आगे खड़ा हो गया और उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली। निम्रत उसे अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि उसने उसे चैरत के साथ कई बार देखा था। चाबी दो मेरी गाड़ी की, निम्रत ने हथेली आगे करके कहा। नहीं देंगे तो क्या कर लोगी, वह लड़का ढीठता से बोला। निम्रत ने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और हथेली आगे कर दी। सीधे बोल रही हूँ, चाबी दो वरना अंजाम बुरा होगा, निम्रत ने कहा। अरे बाबा, मैं तो डर गया, धमकी दे रही है यह तो लड़की। ठीक है, नहीं देता, कर ले क्या कर लेगी, वह लड़का बोला, तो निम्रत ने आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखा। लड़का उसे देख मुस्कुरा रहा था।
अगले ही पल निम्रत ने अपने दुपट्टे को कमर में बांध लिया और उसकी तरफ हाथ आगे किया। लड़ने का इरादा है क्या? वह लड़का बोला। जो भी समझना है समझ लो, पर एक बात शायद तुम्हें उसने नहीं बताई जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। निम्रत बोली तो लड़के ने आंखें छोटी कर उसे देखा। चेरत ने भेजा है ना तुम्हें? तो उसने यह नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हारी हड्डियां तोड़वाने के लिए भेज रहा है? निम्रत हंसते हुए बोली। मतलब? वह लड़का बोलने को हुआ, पर इससे पहले ही निम्रत ने दोनों मुट्ठियां बंद कर जोरदार पंच उसके पेट में मारा। उसके पेट में एक जोर की लगी और वह करा उठा और एकदम से पेट पकड़कर गिर गया। उसने तुम्हें यह तो बता दिया कि जाकर मुझे तंग करना है, पर यह नहीं बताया कि उसकी चचेरी बहन निम्रत स्कूल लेवल पर बॉक्सिंग चैंपियन है। समझे कुछ? और तुम्हारे जैसे छिछोरे लड़कों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। निम्रत ने हाथ दे उसे उठाते हुए कहा। आइंदा अगर मुझे मेरे आसपास भी नजर आए ना तो सीधे पुलिस कंप्लेन करूंगी, यहीं चांदनी चौक के थाने में जाकर, और फिर आगे तुम जानना और वो पुलिस इंस्पेक्टर। वैसे भी वहाँ के इंस्पेक्टर मेरे पापा के परिचित हैं। यह बात भी शायद तुम्हें नहीं बताई होगी चेरत ने। अब यह भी जाकर उससे पूछ लेना। समझे कुछ? निम्रत ने कहा और उसके हाथ से अपनी स्कूटी की चाबी ली और स्कूटी ले आगे बढ़ गई। उस लड़के ने पलटकर नुक्कड़ की तरफ देखा तो चेरत वहां से गायब था। मरवा दिया इसने तो बेवजह ही। अच्छी खासी मार पड़ गई, वह भी बीच बाजार में लड़की के हाथों। इतनी बेइज्जती तो आज तक कभी नहीं हुई थी। वह लड़का बोला और अपने पेट को सहलाता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। निम्रत के चेहरे पर कठोरता थी। आगे जाकर उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और एक लड़के की पीठ पर हाथ रखा। उस लड़के ने पलटकर देखा तो निम्रत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि चेरत ही था। अब क्या करेगी निम्रत और क्या मोड़ लेगी आगे निम्रत और अबीर की जिंदगी, जानने के लिए सुनते रहिए सोलमेट मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर।